गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, ग्रो और जीरोधा ये दो स्टॉक ब्रोकर है। इन दोनों के बीच में हम लोग कंपेयर करेंगे कौन सा चार्जेस कम लेता है और कौन ज़्यादा लेता है, किसमें चार्जेस कम लगता है और किसमें ज़्यादा लगता है। आपके लिए कौन सा सही रहेगा और आपके प्रॉफिट कहाँ पर ज़्यादा होगा ये देखेंगे। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग फी ये ग्रो के साथ जीरो है। अगर ग्रो में आप अकाउंट ओपन कीजिएगा तो आपको कोई भी फीस देना नहीं पड़ेगा। वही आप जीरोधा के साथ जाते हैं तो 200 रुपया अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना पड़ेगा। जब आप अकाउंट ओपन कीजिएगा तभी आपको ये चार्ज देना पड़ेगा। बाद में आता है डीमैट अकाउंट ओपनिंग फी। ये जीरोधा और ग्रो दोनों में ही जीरो है, मतलब इसके लिए कोई भी पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा। डीमैट अकाउंट एएमसी ये क्या होता है? डीमैट अकाउंट एएमसी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, ये ईयरली चार्ज किया जाता है। कोई भी अकाउंट आपका अगर होगा तो इसके लिए ईयरली ये चार्ज लिया जाता है। ये ग्रो के साथ जीरो है। ग्रो के साथ अगर आपका अकाउंट होगा तो आपको कोई भी एएमसी मतलब अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। वही आपका अकाउंट अगर जीरोधा के साथ होगा तो आपको 300 रुपीज पर ईयर देना पड़ेगा। ये आपका अकाउंट से डेबिट हो जाएगा हर साल। यही 300 रुपया आपको बहुत फर्क हो जाएगा। आगे देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट एएमसी ये ट्रेडिंग अकाउंट रखने के लिए जो अकाउंट मैनेजमेंट चार्ज है दोनों में ही जीरो है, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और आगे देखते हैं इक्विटी डिलीवरी। अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं तो डिलीवरी लेते हैं उसका डीमैट अकाउंट में, तो ग्रो में आपको चार्ज किया जाए, ग्रो आपको चार्ज करेगा 20 रुपीज और 0.05% ऑफ ऑर्डर वैल्यू। आपका जो ऑर्डर वैल्यू होगा उसका 0.05% और 20 रुपीज दोनों में से जो कम होगा वही आपको चार्ज किया जाएगा। मान लीजिए आपका जो 0.05% हो रहा है वो 25 क्रॉस कर रहा है तो आपको उतना नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ 20 रुपीज ही देना पड़ेगा। और अगर आपका 0.05% बहुत कम होता है वही आपको चार्ज लगेगा। देखिए, हम आपको डिटेल्स में समझाते हैं। आपको मान लीजिए आपका 1000 रुपया का कोई भी शेयर्स है, वो आप ऑर्डर प्लेस करते हैं और एग्जीक्यूटेड हो जाता है तो आपको चार्ज देना पड़ेगा 0.5 रुपीज मतलब 50 पैसा। 20 रुपीज देख के घबराइए मत। 1000 रुपया का कोई भी शेयर खरीदने के लिए आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा 0.5 रुपीज मतलब 50 पैसा। और अगर आपका अकाउंट जीरोधा के साथ होगा तो कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा, जीरो ब्रोकरेज। यही मेन जीरोधा और ग्रो के साथ फर्क है, यही मेन पॉइंट है। ये ब्रोकरेज लगता है ग्रो में, जीरोधा के ब्रोकरेज जीरो है। और अकाउंट मैनेजमेंट चार्ज में मेंटेनेंस चार्ज ग्रो के साथ नहीं है, जीरोधा के साथ 300 रुपया पर ईयर है। यही मेन डिफरेंस है और बाकी सब लगभग सेम ही है। और कुछ कुछ ग्रो के साथ अवेलेबल नहीं है, जैसा कि कमोडिटी हो गया, करेंसी। करेंसी ग्रो के साथ अवेलेबल नहीं है और जीरोधा के साथ आपको मिल जाएगा। इक्विटी इंट्राडे, इक्विटी ऑप्शन, करेंसी फ्यूचर। करेंसी ग्रो के साथ अवेलेबल नहीं है, करेंसी ऑप्शन ग्रो के साथ अवेलेबल नहीं है, जीरोधा के साथ है और इसका चार्ज है 0.03%। मंथली फी दोनों में ही नहीं है। मार्जिन ट्रेडिंग दोनों में अवेलेबल नहीं है। कमोडिटी फ्यूचर्स, कमोडिटी ट्रेड करने के लिए ग्रो प्लेटफॉर्म में आपको ये सुविधा नहीं मिलेगा। और अगर आप
जीरोधा के साथ अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें आपको कमोडिटी की सुविधा मिल जाएगा और इसके लिए चार्जेस होगा 0.03% और 20 रुपीज, जो भी आपका कम रहेगा। आगे चलते हैं और ये सब देखिए लगभग इक्वल तो नहीं है, इक्विवेलेंट है, लगभग सेम है। इक्विटी डिलीवरी के लिए चार्ज होगा 345 पर करोड़। 1 करोड़ रुपये का अगर आपका शेयर्स खरीदते हैं तो 345 देना पड़ेगा और जीरोधा के साथ 325। बाकी सब लगभग सेम ही है, हम आपको दिखा रहे हैं। इक्विटी फ्यूचर्स सेम है, इक्विटी ऑप्शन भी सेम, थोड़ा कम है 0.003% और 0.05%। करेंसी का अवेलेबल तो ग्रो में है ही नहीं, तो इसका कंपैरिजन भी नहीं होगा। मिनिमम ब्रोकरेज इसी के बाद हम कर रहे थे। स्टैम्प ड्यूटी तो गवर्नमेंट चार्ज करता है, इसके लिए दोनों में ही सेम होगा, कोई भी ब्रोकर के साथ आप जाइए। डीपी चार्जेस क्या होता है? डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज। ये चार्ज जो आपका डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट होगा, सीडीएसएल हो या एनएसडीएल हो, वही चार्ज करेगा। ये चार्ज आपका सेम रहेगा, सीडीएसएल के लिए सेम, एनएसडीएल के लिए सेम। आप कोई भी ब्रोकर के साथ जाइए, डीपी जो आपका डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट रहेगा वही लोग ये चार्ज करते हैं और इसमें ब्रोकर के हाथ नहीं होते हैं। ये 13.5 पर ऑर्डर के लिए होगा। ये अब जब सेल कीजिएगा, सेल के टाइम में आपको लगेगा, बाई जब शेयर बाई कीजिएगा तब ये चार्जेस नहीं लगेगा। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दोनों में ही मोबाइल ऐप और वेबसाइट अवेलेबल है। ट्रेडिंग अलर्ट मिल जाएगा आपका एसएमएस के थ्रू और ईमेल के थ्रू, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है वो आपको मेल में मिल जाएगा। दोनों का ही डिपोजिटरी सर्विस प्रोवाइडर सीडीएसएल ही है। अकाउंट ओपनिंग फीस ग्रो में 0 है और जीरोधा के साथ 20 रुपीज है। और आगे जाके देखते हैं और क्या जो बहुत सारा कंपैरिजन है, हम जो मेन कंपेयर जो आपको दिखना चाहिए वही हम बात कर रहे हैं। बाकी सब लगभग इक्विवेलेंट है, इक्वल तो नहीं है, इक्विवेलेंट है, लगभग सेम ही है। और ये देख लेते हैं कब मार्केट में आया है, ग्रो आया है 2016 में और जीरोधा 2010 में। और क्लाइंट किसके पास कितने हैं? ग्रो के पास देखिए 29 लाख और 56 लाख कस्टमर्स हैं, क्लाइंट हैं। हो गया आपका कंपैरिजन। इस बार हम आपको दिखाते हैं कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए, ग्रो के साथ जाना चाहिए या जीरोधा के साथ। ये डिपेंड करता है आप आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा। हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप 3 लाख रुपीस के शेयर खरीदते हैं कोई भी एक साल में, कुल मिला के मान लीजिए आप 3 लाख रुपीस के शेयर खरीदते हैं, तो आपको इसका ऊपर 0.05% ब्रोकरेज चार्ज करेगा ग्रो। तो कुल मिला के हो गया 150 रुपीज। और ये मान लेते हैं आप 3 लाख के सेल भी करते हैं, तो सेल के टाइम में आपको लग जाएगा 150 रुपीज। तो कुल मिला के आपका हो गया 300 रुपीज, जो जीरोधा के एएमसी के बराबर है। जीरोधा के साथ अगर अकाउंट होगा आपको तो ईयरली 300 रुपीज अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। हम जीरोधा में अकाउंट ना करके अगर ग्रो के साथ करते हैं तो 3 लाख रुपया का अगर शेयर खरीदते हैं और 3 लाख के आप बेचते हैं तो आपको
₹300 चार्जेस ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो अगर यहाँ तक आपका लिमिट है तो बेटर होगा ग्रो के साथ जाना। 3 लाख खरीदते हैं और 3 लाख बेचते हैं, कुल मिला के हो गया 6 लाख। अगर आपका टोटल ट्रांजैक्शन ईयरली 6 लाख से कम है तो ग्रो के साथ जाइए। अगर आपका बाई और सेल दोनों मिला के मान लीजिए 1000 रुपये का आप खरीदे और 1000 रुपया बेच दिए तो कुल मिला के हो गया 2000 रुपया। तो इसी तरह से अगर आपका बाई और सेल दोनों मिला के टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट 6 लाख क्रॉस कर जाता है तो आप जीरोधा के साथ जाइए। अगर आपका बाई और सेल दोनों मिला के 6 लाख रुपीज से कम है तो आप ग्रो के साथ जाइए। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर आपको बाइंग और सेलिंग दोनों मिला के 300 रुपीज ब्रोकरेज लगेगा। अगर 3 लाख का बाई और 3 लाख का सेल करते हैं तब, अगर इससे कम है तो आपको जीरोधा के साथ जाके कोई भी फायदा नहीं है। ग्रो के साथ जाइए तो आपको ठीक रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि आपको 300 रुपीज से कम ही देना पड़ेगा और 200 रुपीज जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है वो भी आपको नहीं देना पड़ेगा। और तो और आप ग्रो के साथ अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो उस वहां से आप अकाउंट ओपन करते हैं तो 100 रुपीज आपको वेलकम बोनस भी मिल जाएगा, 100 रुपीज। और अगर आपका टोटल ईयरली ट्रांजैक्शन अमाउंट अगर मान लीजिए 6 लाख से ज़्यादा है तो आप जीरोधा के साथ जा सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और मेरा सजेशन रहेगा यही कि आप मान लीजिए 10 साल के लिए कोई भी शेयर खरीदना चाहते हैं तो 10 साल के लिए आपको जीरोधा के साथ 300 इंटू 10 3000 रुपीज का अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। वही अगर आप ग्रो के साथ अकाउंट ओपन करके कोई भी शेयर खरीद के 10 साल के लिए भूल जाइएगा तो इसमें आपको कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा, 3000 रुपीज आपका बच जाएगा। तो इसीलिए मेरा सजेशन रहेगा कि आपका अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3 लाख से कम है तो ग्रो के साथ जाइए। अगर 3 लाख क्रॉस कर जाता है एक ईयर में तो आप जीरोधा के साथ जाइए। थैंक यू।